बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, जनवरी का आज पहला दिन 8 जनवरी 2026। मार्केट 975 पॉइंट माइनस। जितने दिन पिछले गुजरे हैं, यकम जनवरी 2 3 4 5 6 7 7 दिनों में मार्केट पॉजिटिव रही। तो दोस्तों देखें, ये तो लाजमी है ना। देखें, मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलती कि यहाँ तो ऊपर या नीचे। दो दो महीने मार्केट वो अप साइड पे रही या दो दो महीने मार्केट डाउन साइड पे रहे, नहीं। हम हो गए, आप हो गए, या फिर इदारे हो गए, जब एक बड़ा प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है तो हमारा भी दिल करता है कि प्रॉफिट टेकिंग करें, आपका भी करता है, इसी तरह इंस्टीट्यूशंस का भी करता है। तो आज एक छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग की झलक आई मार्केट में, और मार्केट 975 पॉइंट डाउन हुई। लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है। मार्केट में इस तरह की जो करेक्शन आती है, मार्केट को हेल्दी करती है, और चीज़ें जो बढ़ गई होती हैं उसमें थोड़ी कमी आती है, जो नीचे होती हैं वो ऊपर भी जाती हैं। तो मार्केट अभी आपके तेज़ी के रडार पे ही है, उसी तरह तेज़ी में है, उसी तरह बुल रन में है। घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी मार्केट तजिए में जाएंगे तो फर्दर आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या माजरा है, क्या आगे होने जा रहा है। वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले तो देखें, मार्केट आज 1,85,543 पॉइंट पे क्लोज हुई, 975 पॉइंट की कमी के साथ। मार्केट में वॉल्यूम लगा जी 57 करोड़ 63 लाख 48 हजार 652, जिसकी मालियत 70 अरब से जायद की बनती है। मार्केट ओपन हुई 1,86,998, यानी कि बिल्कुल नियर टू 1,87,000 के। प्रीवियस क्लोज था 1,86,518 का। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,87,905, यानी कि 88 का बस दरवाजे के पे पहुंच के मार्केट पलटी है। इंशाल्लाह ताला कल दिखाएगी, और 1386 पॉइंट प्लस तक गई, और माइनस में भी देखिए मार्केट 1319 पॉइंट तक गई, यानी कि 2600 पॉइंट की रेंज। 1386 के बाद मार्केट नीचे आई 1319 पॉइंट तक। 2600 पॉइंट की करेक्शन मार्केट में हुई है। ये 975 पॉइंट की नहीं हुई, बल्कि 2600 पॉइंट की हुई है। ठीक है। तो मार्केट फिर थोड़ा सा रिकवरी होके 400 पॉइंट 975 के करीब क्लोजिंग हुई। मोशत का पहिया देखें तो आज रेड भी नजर आ रहा है, कुछ ग्रीन भी है। आज बुल्स का साथ दिया 46 स्टॉक ने, बियर का साथ दिया 53 ने, 53 स्टॉक्स ने, और अनचेंज एक रहा है। आज पॉइंट सबसे ज्यादा किसने डाले जी? सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले जी AICL, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इनका भी आपको पता है, इंश्योरेंस का जो है दिसंबर क्लोजिंग एनुअल होता है रिजल्ट, तो इसमें ये बढ़िया डिविडेंड दे सकता है, बड़ी अनाउंसमेंट के साथ। आज अपर कैप था, इस पे नज़र रखिएगा। उसके बाद NBP दूसरे नंबर पे 90 पॉइंट ऐड किए। पेल ने 68, FFC 68, मारी एनर्जीज 65, शफा इंटरनेशनल 35, एबर्ट लेबॉर्ट्रीज 34। आज एंग्रो होल्डिंग ने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी, 315 पॉइंट। UBL 246, मिजान बैंक 204, सिस्टम 117, PPL 102, इफर्ट 90 और MCB 89। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। ऑल शेयर वॉल्यूम है जी 1.42 बिलियन। माशाल्लाह जी, देखें 1.5 अरब के करीब करीब वॉल्यूम सेट होता जा रहा है, और बहुत अच्छा वॉल्यूम है। देखिए डाटा में कोई ऐसी कमी पेशी नजर नहीं आ रही कि मार्केट कोई ज्यादा करेक्शन ले। ठीक है। बाकी मार्केट तजिए पे जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट की जो आगे स्ट्रेटजी हो सकती है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आगे जी, टॉप वॉल्यूम के लिहाज से स्टॉक कौन से रहे? आज आगा लीड कर गया जी। आगा स्टील 131.88 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जी, बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है, और अपर कैप के करीब करीब बंद हुआ है जी, 43 पैसे प्लस। एक टाइम पे अपर कैप हिट भी किया है इसने। पेल दूसरे नंबर पे 76.3 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। तीसरे नंबर पे जी हेस्कोल, हेस्कोल ने 59.91 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। BML 57.65 मिलियन का वॉल्यूम, ये भी आज 6 रुपये 35 पैसे तक मूवमेंट इसने दिखाई है, और ये आगे इसकी गेम स्टार्ट हो सकती है। ट्रीट कॉर्पोरेशन 54.06 मिलियन का वॉल्यूम आज इसमें भी लगा। टॉप एडवांसर की बात करें तो UPFL 121 रुपये 94 पैसे के इजाफे के साथ 28,998 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद है जी इरफान मेस लिमिटेड, आज 49 रुपये इसने भी ऐड कर दिए हैं। एबर्ट 48 रुपये ऐड किए हैं जी। हेलियन 981 रुपये ऐड, यानी कि 981 पे क्लोज हुआ है, 43 रुपये की एडिशन। शफा
इंटरनेशनल 36 रुपये ऐड करने में कामयाब। एडवांसर में ये थे और अब हैं जी डिक्लाइनर्स में कौन कौन से ने। नेस्ले सबसे डाउन है जी, 33 रुपये की कमी। पीएसएल 17 रुपये की कमी। मिसान बैंक भी आज बड़ी करेक्शन ले गया, 13 रुपये 35 पैसे की कमी। जे चेन्नई भी 13 रुपये की कमी और इसके साथ एंग्रो होल्डिंग 9 रुपये 60 पैसे की कमी। सेकंड सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट मार्केट में डाले और निकाले। सबसे ऊपर है जी इंश्योरेंस सेक्टर, जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी 93 पॉइंट। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 68, ऑटोमोबाइल 34, फार्मा 31, रिफाइनरी 25, केमिकल 15 और मिसलेनियस 11 पॉइंट यानी कि 12 पॉइंट। जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक, आज बैंकों में यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई, 560 पॉइंट निकाले। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक 332, टेक्नोलॉजी 126, सीमेंट 90, ऑयल एंड गैस 76, पावर जनरेशन 47 और ऑयल एंड गैस भी 47। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी अगले सेगमेंट की तरफ। तीसरा सेगमेंट हमारा है जी इंपॉर्टेंट न्यूज़। माशाल्लाह जी क्लैपिंग हो रही है। Once again, Pakistan Stock Exchange sets the new record as index crosses 140, 186, 87 का भी इंशाल्लाह कल आप टारगेट देखेंगे और मार्केट जल्द इंशाल्लाह 2 लाख की तरफ बढ़ रही है और छोटी मोटी करेक्शन है, ये मामला चलते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम अपने तमाम व्यूअर्स को 1,86,000 का इंडेक्स की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद है जी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया कंसिडर JF-17 डील लिंक्ड टू $2 बिलियन लोन्स। जो $2 बिलियन का लोन है जी सऊदीया का, उसके बदले JF-17 लेने जा रहा है। ये डील आगे फाइनलाइज हो जाती है तो पाकिस्तान का लोन सऊदी अरब के साथ ख़त्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी यूएस में इम्पोज अप टू 500% टैरिफ ऑन इंडिया, ट्रम्प अप्रूव्स बिल। इंडिया पे हैवी टैक्स लगने जा रहा है जी 500% टैरिफ। नेक्स्ट है जी BYD रिमेन्स नंबर 1 NEV मेकर विद द 4.6 मिलियन सेल्स इन 2025 में BYD की सबसे बड़ी सेल हुई है जी। चाइना की कामयाब तरीन गाड़ी जो पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है हब पावर के जरिए। आगे है जी रुपी पोस्ट गेन अगेंस्ट $, 75th डे इन अ रो। 75वां मुसलसल दिन है जी, रिकॉर्ड कायम हो गया कि रुपी जो है वो आगे भाग रहा है डॉलर से और डॉलर पीछे है। गोल्ड प्राइसेस फॉल इन पाकिस्तान द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड। इंटरनेशनल प्राइस कम हो रहे हैं तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिकली होंगे जी। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है जी गवर्नमेंट सीक्स IMF नोट टू कट टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स पॉलिसी रेट इन फिस्कल ईयर 2027 बजट के हवाले से आगे तैयारियां हो रही हैं जी। उसके हवाले से IMF के साथ भी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की तवक्का है। अगले सेगमेंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है जी हमारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी मारी एनर्जीज़ के हवाले से। हुकूमत ने मारी गैस फील्ड की गैस सप्लाई 3 फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए मुख्तस कर दी है ताकि खाद की पैदावार और ज़रूरी ज़रूरियात को यकीनी बनाया जाए। तो दोस्तों ये मारी एनर्जीज़ के लिए हवाले से पॉजिटिव खबर थी। मारी एनर्जीज़ ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया, आगे फर्दर भी देगा। नेक्स्ट मटीरियल इंफॉर्मेशन है जुमा रिसोर्सेज लिमिटेड। जुमा रिसोर्सेज ने टेक्सटाइल कारोबार से निकलने और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। ठीक है जी, यानी कि ये टेक्सटाइल से निकल गई है और इसमें आ गई है जी टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगली मटीरियल इंफॉर्मेशन है जी बाटा के लिहाज से। बाटा पाकिस्तान ने एहसन उमर को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है जी। दोस्तों अब जिसका था इंतज़ार वो फिपी आ गई। फिपी आ गई है जनाब आज 8 जनवरी 2026 की फिपी जो कि बहुत सरप्राइजिंग है तमाम के लिए, दोस्तों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग होने जा रही है जी। सबसे पहले है जी फिपी पे ज़रा देखते हैं जी। कॉर्पोरेट्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज दोबारा से अगेन बाइंग की है जी। नेट बाइंग है इनकी $1.41 मिलियन की। जो अपना फॉरेनर इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़ी सी सेलिंग पे हैं $0.88 मिलियन की। ओवरसीज ने थोड़ा मैसिव माल सेल किया $4.22 मिलियन। नेट इनकी सेलिंग आ रही है जी $3.68 मिलियन की। आगे बढ़ें जी, नेक्स्ट लोकल्स की तरफ आ रहे हैं जी। हमारे अपने जो
इदारे हैं, फंड्स ने आज ज़बरदस्त किस्म की दोबारा से बाइंग की है जी। नेट बाइंग है इनकी 4.57 मिलियन डॉलर की हैवी बाइंग। बैंक्स कल भी ये माल बेच रहा था, परसों भी बेचा है। ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। बैंक्स जो है, जो अदर डेब्ट मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होती है, जैसे कि देखें टी बिल वगैरह के ऑक्शन हुए हैं, कुछ और जो दीगर इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेब्ट मार्केट के, ये उनकी तरफ भी रुझान ज़्यादा देते हैं। इसकी वजह से इधर से कैश निकाल के उधर बाइंग कर रहे हैं, उधर फिर बेचेंगे, फिर इक्विटी मार्केट में आ जाएंगे। उसके बाद ब्रोकर्स की बात करें तो माल खरीदा है इन्होंने, नेट बाइंग की है 1.77 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल्स ज़बरदस्त किस्म की खरीदारी, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स 5.31 मिलियन डॉलर की बाइंग। इंश्योरेंस जो कि लॉन्ग टर्म बाइंग बाइंग करता है, बड़े लंबे अरसे के बाद देखिए मुसलसल बाइंग पे आ रहा है, और ये सबसे बड़ी कामयाबी फिपी लिपी की, यानी कि मार्केट का जो इंडिकेशन कर रही है कि मार्केट आगे आपकी बहुत स्ट्रांग है। इंश्योरेंस वालों ने 5.08 मिलियन डॉलर का माल आज खरीदा है, और ज़्यादा तमाम सेक्टरों में देखें इसकी खरीदारी देखने में नज़र आई है। कंपनीज, इन्होंने भी बड़ी ठीक-ठाक किस्म की बाइंग की है जी, जो पीछे सेलिंग कर रहे थे। 7.05 मिलियन डॉलर की बाइंग इनकी भी है। एनबीएफसीज़ का देखें तो ये भी नेट बाइंग पे हैं जी, 0.01 मिलियन डॉलर की। अदर्स ने थोड़ा-सा माल बेचा है, और बस, यानी कि अदर्स की थोड़ी सेलिंग है और बैंक्स की सेलिंग है, ठीक है? और फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सेलिंग है, बाकी ऑल तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है बाइंग पे है। दोस्तों फिपी-लिपि बहुत ज़बरदस्त है। आप तमाम दोस्तों को बहुत मुबारक हो, ये भी कल भी आपकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आती है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डिप पे माल बाय करें, इट्स अ चांस ऑफ बाइंग। दोस्तों कैंडल आज की आपके सामने है। आज देखें रिएक्टिव किस्म की एंड पे क्लोजिंग आई है। मार्केट आज गैप ओपनिंग 350 पॉइंट ओपन हुई। उसके बाद मार्केट जो है 1350 पॉइंट तक प्लस गई। 1,86,000 का जो है लेवल जो है वो दिखाया एक साइकोलॉजिकल लेवल, और 1,86,900 के करीब करीब मार्केट पहुंची। 1,87,000 का लेवल था आगे, वहां पे जारी बात है जो हर आने वाला 1,000 के बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है भारी होता है, वहां पे फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई 1,86,800-900 के दरमियान। और मार्केट में ब्लू चिप जैसे कि आप देखें एंग्रो होल्डिंग, निशान बैंक, यूबीएल बैंक, और इसके साथ साथ आप देखें दीगर जो वेटेज वाले स्टॉक हैं उनमें जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब देखें प्रॉफिट बुक करना तो अच्छी बात होती है, चाहे आप करें, चाहे हम करें, चाहे इदारे करें। तो ये एक प्रॉफिट बुक हुआ है, प्रॉफिट बढ़ता जाए जितना ज़्यादा, करेक्शन उतनी ज़्यादा ड्यू होती जाती है। साथ-साथ करेक्शन होती रहे, प्रॉफिट हम बुक करते रहें, उनको रियलाइज़ में कन्वर्ट करते रहें, तो मार्केट हल्की-फुल्की होती रहती है और फिर मार्केट तेज़ी के लिए तैयार होती है। लिहाज़ा ये घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट आपकी तेज़ी के ट्रेंड पे है, मार्केट अपने बुल रन पे है। और आपको ये भी देखें, कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट कभी भी जो है वो बता के प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन नहीं करती। आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसे रखें कि आप खुद भी साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहें और साथ-साथ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहें, और ये डेली ज़ेन बना के रखें कि मार्केट किसी भी टाइम इंट्राडे करेक्शन ले सकती है, और उसके लिए आपके पास प्रॉफिट वाली चीज़ों में से प्रॉफिट बुक करके कैश पड़ा होना चाहिए, ताकि आप उस जो प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन आती है उसको एंजॉय कर सकें, डाउन साइड पे माल बाय कर सकें। तो दोस्तों मार्केट का अगर मैं आपको पिवट लेवल बताऊं कि इसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल कौन सा हो सकता है, वैसे तो मार्केट ऊपर बुल रन की तरफ है। खुदा न खास्ता मार्केट अगर 1,70,000 तक अब अगर कभी आती है या इसको ब्रेक करती है, तो वो मार्केट का मंदी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट आपकी देखिए यहाँ से अभी 15-16,000 पॉइंट ऊपर है मार्केट, ठीक है ना? तो इससे ऊपर ऊपर मार्केट जब जब मार्केट डिप ले, आपका ये तेजी का ही ट्रेंड होगा, इंशाल्लाह ताला मंदी का नहीं होगा। मार्केट आपकी तेजी में है, आप जो जो चीज़ें ऊपर बेचें, मार्केट जैसे जैसे डिप ले आप उनमें जो है वो चीज़ें जो नेगेटिव में है जो आपने बेची हुई हैं वो आप पकड़ सकते हैं, या जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है जो करेक्शन में है तो वो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे को अक्सर सेकंड सेशन में प्रॉफिट टेकिंग आती है, क्योंकि डे ट्रेडर और वीकली बेसिस पे जो काम करते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, लेकिन इदारे काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं
और इस हवाले से मार्केट में वो प्रॉफिट टेकिंग अगर आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लिहाजा घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह जल्द जल्द आपको फरवरी के एंड तक मार्केट 1,90,000 से 95,000 का लेवल दिखा सकती है और जून तक इंशाल्लाह मार्केट आपको जो है 2,10,000 का लेवल भी दिखा सकती है। यानी कि आप बुलिश रहें मार्केट में और बुलिश बैठे हो। जी दोस्तों, मार्केट में जो 8 हमारी टॉपिक्स हैं जो कल भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं, इसमें है जी ए लिंक, एनएमएल, बीओपी, एनबीपी, इफर्ट और इसके साथ साथ जो है मारी एनर्जीज और इसके साथ आपका जो पीआरएल है, इंशाल्लाह ये भी कल अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें लकी सीमेंट को भी कल उठाया जा सकता है, क्योंकि साथ साथ वेटेज वाले स्टॉक उठाएंगे तो मामला बनेगा। और कल जो है आपका टॉमसेल और हेस्कोल ये बेहतर हो सकते हैं। पेनी स्टॉक की अगर बात करें तो एलएससी वीएल, एएलएसी और इसके साथ साथ मीडिया टाइम ये कल अपर कैप की तरफ भी जा सकते हैं, वरना 4-5% तो गेन यकीनन है, क्योंकि ये तीनों इस वक्त फुल तेज़ी के रडार पे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।